स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कि रीट यूपीएससी LSA लैब असिस्टेंट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में साल का पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया था? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 7 मई के दिन। तो स्टूडेंट्स, हाल ही में 7 मई के दिन पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस IPL टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई सुपर किंग्स। यानी कि स्टूडेंट्स, चेन्नई सुपर किंग्स IPL टीम के कप्तान रविंद्र जडेजा ने 30 अप्रैल 2022 को अपना पद छोड़ दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रोजेक्ट वेव के तहत निम्न में से किस बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक। तो प्रोजेक्ट वेव के तहत इंडियन बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का दूसरा चरण किस तारीख से लागू होगा? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 1 जून से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेशी कार्यालयों के बीच एन्क्रिप्टेड कनेक्शन के लिए समझौता किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, भारत को जर्मनी से 2030 तक हरित परियोजनाओं के लिए कितने बिलियन यूरो प्राप्त होंगे? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, 10 बिलियन यूरो प्राप्त होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम को लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, HDFC एर्गो। तो HDFC एर्गो बीमा कंपनी ने पे एज यू ड्राइव प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस राज्य सरकार ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा राज्य सरकार ने रेत और अन्य खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राजील के कोक्सियास डो सुल में 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण पदक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में निम्न में से किस शहर में रेलटेल और WHO ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम में। तो विशाखापट्टनम शहर में रेलटेल और WHO ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से किस दिन को विश्व स्तर पर फिटनेस के महत्व के बारे में युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कौन से दिन विश्व स्तर पर फिटनेस महोत्सव मनाया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, 7 मई के दिन। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा अर्थात बुनकर बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना राज्य सरकार ने नेथना बीमा योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस
किस दिन मनाया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 14 मई के दिन विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2022 किस दिन मनाया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 12 मई के दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, साल 2022 का पहला चंद्र ग्रहण निम्न में से किस दिन को लगा था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 16 मई के दिन। तो 2022 का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई के दिन लगा था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो की क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2021 में निम्न में से कौन सा देश ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी USA। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। तो जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, हाल ही में निम्न में से किस महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी प्रशांत महासागर पे। तो स्टूडेंट्स हाल ही में प्रशांत महासागर के तल पर एक अन्वेषण दल द्वारा पीली सड़क जैसी संरचना की खोज की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 12 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आप इसी प्रकार की और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अपने किसी भी क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, IAS अधिकारी निधि छिब्बर को हाल ही में निम्न में से किस संस्था की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी UPSC संस्था के अध्यक्ष के रूप में निधि छिब्बर को नियुक्त किया गया है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हर रोज़ 8 बजे क्विज अपलोड की जाती है। तो अगर आप क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन